త్వరలో జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించానన్నారు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా. ప్రధాని మోడీ యూపీకి చెందిన వ్యక్తే అని, మోడీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గం ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉందని లక్నోలో జరిగిన పరివర్తన్ ర్యాలీలో అన్నారు. పరివర్తన్ ర్యాలీ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మార్పు కోసం చేసే ప్రయత్నమే అని, ఇది అధికార దాహంతో చేసేది కాదని స్పష్టం చేశారు. विधायक, मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री का परिवर्तन करने के लिए नहीं है. परिवर्तन शब्द उत्तर प्रदेश की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए किया गया है. मित्रों, उत्तर प्रदेश की स्थिति परिवर्तित करने के लिए आपके कोई भी सगे संबंधी भाजपा शासित राज्य में रहते हो, उनको फोन उठाकर मिला लीजिए और पूछिए 24 घंटा बिजली आती है क्या? जवाब आएगा, हमारे यहां भैया 24 घंटा बिजली आती है. सबसे ज्यादा मेहनतकश किसान अगर किसी एक प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है. आज देश के अंदर परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसका संपूर्ण यश ये मेरे उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, जिसने 80 में से 73 सीटें देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है. मोदी जी यूपी वाले हैं भाई, मानते हो ना? मोदी जी यूपी वाले हैं. जरा जोर से बोलो, मानते हो ना? पीछे बोलिए. अब मोदी जी यूपी के कारण प्रधानमंत्री बने और मोदी जी यूपी से प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी की मन की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो. मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए. एक सप्ताह के अंदर ये सारे गुंडे जो जमीन कब्जा कर बैठे हैं, वो या तो जमीन छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे. उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी. ममता जी, नेताजी, अखिलेश जी, राहुल जी, अरविंद केजरीवाल, సమాజ్వాదీ, బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీల హయాంలో ఉత్తరప్రదేశ్ అభివృద్ది వెనక్కి వెళ్లిందన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. యూపీలో మళ్లీ మార్పు రావాలంటే, సంపూర్ణ అభివృద్ది కావాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాల్సిందే అన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ను అభివృద్ది చేయాలన్నదే ప్రధాని మోడీ సంకల్పంగా చెప్పారు. రాజకీయ బహిరంగ సభకు ఇంత భారీ సంఖ్యలో జనం హాజరవడం యూపీలో తాను మొదటిసారి చూస్తున్నానన్నారు. मैं कह सकता हूं कि अपने राजनैतिक जीवन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला है. यह रैली है, कोई कह सकता है यह महारैली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह न रैली है न महारैली है, बल्कि जो मैं देख रहा हूं वह जन समुद्र है, मानव महासागर है. यह आज लखनऊ में दिखाई दे रहा है. लोग यह जानना चाहेंगे कैसा परिवर्तन. उत्तर प्रदेश ऐसा परिवर्तन चाहता है कि जिसका कि उत्तर प्रदेश हकदार है. आप सभी जानते हैं पिछले 70 वर्षों में लंबे समय तक पहले या तो कांग्रेस की सरकार रही है अथवा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं. थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसा विकास होना चाहिए था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यह उत्तर प्रदेश है. यहां पर न जन संसाधन की कमी है न प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे उस उत्तर प्रदेश का वैसा विकास नहीं हो पाया है. और आप सभी इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है. उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है. इतना ही नहीं, आज के हालात को जब देखें तो मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ कानून और व्यवस्था के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है.
उस समय का भी सुशासन आपने देखा है, उस समय का भी आपने विकास देखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने लगता है इस सुशासन और विकास को वनवास दे दिया हो। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस सुशासन और विकास को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से वनवास दे दिया है, उस सुशासन और विकास की घर वापसी भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में करेगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। అవినీతికి వ్యతిరేకంగా తాను పోరాటం చేస్తోంటే కొందరు లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కుర్చీలు కదులుతున్నాయని కొన్ని పార్టీల నేతలు ఆందోళనలో ఉన్నారన్నారు. విరుద్ధ భావాలతో ఉంటే ఎస్పీ బీఎస్పీలు నోట్ల రద్దుకు వ్యతిరేకంగా ఒక్కటై పోరాటం చేయడం ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నారు మోడీ. ఉత్తరప్రదేశ్ సర్కార్ పైన ఘాటు విమర్శలు చేశారు పీఎం. 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో పరివర్తన్ ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీగా ప్రజలు తరలివచ్చారు. मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सरकार ऐसी भी हो सकती है। बहुत पीड़ा हुई है मुझे। दो दलों के बीच में राजनीति हम समझ सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक बात पर। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज गल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है? विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों, जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है, और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसों के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? हाँ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। इतने लंबे समय पहले जिस महापुरुष को हिंदुस्तान के रुपये का ताकत का पता था, बैंकिंग व्यवस्था का पता था, आर्थिक कारोबार का पता था, क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है।
और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई, गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई। मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो गई। ये इरेलेवेंट हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में ये विरोधवाद करते करते इरेलेवेंट हो गए और इसलिए वो अपनी जमीन खोज रहे हैं और इसलिए विरोध का रास्ता अपनाने जा रहे हैं।